गुड इवनिंग सभी को। आ जाइए सभी लोग, आप लोगों की क्लास लाइव हो चुकी है। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के दूसरे क्लास के बारे में। एक क्लास इसमें हो चुकी है, थोड़ा सा उसमें मैंने केवल आपको सिलेबस बताया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश होमगार्ड के जीएस के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो पहला क्लास आप जाके देख लीजिएगा। वहाँ हमने सिलेबस वगैरह पे डिस्कस किया है कि किस तरीके से आपको पढ़ना होगा ताकि आने वाला जो एग्ज़ाम है वो आपका अच्छे से निकल जाए और इसमें आप सिलेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज जो है ये सेकेंड क्लास है। थोड़ा सा मैं प्रीवियस क्लास को रिवीजन करके फिर यहाँ पे आता हूँ। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश का परिचय हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि उत्तर प्रदेश जो है ये है कहाँ पर। तो देख लीजिए, यहीं पर देख लीजिए, ये अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है इसका अगर आकार पूछा जाएगा तो इसका आकार किस तरीके से है, तो आप कहोगे सर इसका आकार है लंबवत। इसका आकार कैसा है? लंबवत है। आयताकार में ये उत्तर प्रदेश अपना दिखता है। ठीक है ना। इसके सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो इधर पूर्व दिशा है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है। पूर्व में है बलिया, पश्चिम में है शामली, उत्तर में है सहारनपुर और दक्षिण में कौन सा जिला है? सोनभद्र। ठीक है। तो इसका पूर्वी जिला, यूपी का पूर्वी जिला अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे सर? तो क्या बताओगे भैया? बलिया। पश्चिमी जिला पूछे तो शामली। पश्चिमी जिला कौन सा होगा? तो ये होगा शामली। ठीक है। उत्तरी जिला अगर पूछे तो उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा? सहारनपुर। सहारनपुर। ठीक है। और अगर दक्षिणी जिला की बात की जाए, दक्षिण जिला कौन सा होगा? सोनभद्र। ठीक, सोनभद्र। तो ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के जिले हो गए। अब हम लंबाई की बात करते हैं। ये पूर्व, इधर पश्चिम, इधर ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। अगर आपसे कहा जाए कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई बताइए भाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई बताइए, तो कहोगे सर 650 किलोमीटर। कितनी है? 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर कोई पूछेगा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, इधर वाली लंबाई ये वाली, तो 240 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आई? पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है उत्तर प्रदेश की 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है कितनी है? 240 किलोमीटर। ठीक। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है। कितना है? 7.33% है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। ठीक। इतनी चीजों के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में बात किया हुआ था। ठीक है। आज हम इसके बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश जो है ये कितने राज्यों को स्पर्श करता है, सबसे अधिक लंबाई इसकी किस राज्य के साथ जुड़ी हुई है, सबसे छोटी सीमा किस राज्य से मिलती है। ठीक है। और कौन से राज्य को कितने जिले स्पर्श करते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो अच्छा, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है, सवाल देखो अभी हाल ही में जो लेखपाल का पेपर हुआ जिसमें लेखपाल बन के लोग ज्वाइनिंग किए हैं, उसमें सवाल पूछा गया था कि ये उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों को स्पर्श कर रहा है। ठीक है। तो आप लोग हेडिंग लगाइएगा उत्तर प्रदेश की सीमाएं, उत्तर प्रदेश की बाउंड्रीज। ठीक। तो ये यूपी जो है भाई ना, यूपी
ये 9 राज्यों को स्पर्श करता है। कितने राज्यों को स्पर्श करता है? 9 राज्यों को स्पर्श करता है। इसमें 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दिल्ली। कहोगे सर किधर? तो देखिए, इधर पूर्व में बिहार हो गया, फिर बिहार से अलग है झारखंड, फिर यहाँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। तो गिनिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और कोई छूट गया क्या? फिर से गिनिए जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही है। 8 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया? दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं अगर आपसे पूछेगा, अपना दिमाग मत लगाइएगा कि हाँ सर 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश भी राज्य ही होता है। और उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ बाउंड्री साझा करता है, सीमा साझा करता है। और वो कितने हैं? 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? तो यहाँ जान लीजिए, बिहार है, बिहार, बिहार से अलग हुआ झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद जो है मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा, कौन सा हो जाएगा? हरियाणा, हरियाणा के बाद अ, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर आ जाएगा उत्तराखंड। और इसके साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा जिसका नाम क्या है? दिल्ली, ठीक। कौन सा है? दिल्ली। इन सब के अलावा उत्तर प्रदेश की एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है, जो किस देश के साथ जुड़ी हुई है? जो नेपाल देश के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, अब आपसे सवाल ये पूछेगा कि बिहार को स्पर्श करने वाले कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश के? तो उत्तर प्रदेश के जो है 7 जिले, कितने जिले? 7 जिले जो है बिहार को स्पर्श करते हैं। आप गिन लीजिए, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो जाते हैं भाई? 7 हो जाते हैं। झारखंड को स्पर्श करने वाला केवल एक जिला है जिसका नाम क्या है? सोनभद्र है। छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला भी एक जिला है जिसका नाम क्या है? सोनभद्र है। मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश से कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो देखो भाई, सोनभद्र है, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा और आगरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, याद रखिएगा 11 जिले। जबकि अगर मध्य प्रदेश से पूछे तो मध्य प्रदेश के 13 जिले इसको स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश जो है ये सबसे लंबी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ। और उत्तर प्रदेश के 11 जिले इसको स्पर्श करते हैं, मध्य प्रदेश को। राजस्थान को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या 2 है, मथुरा और आगरा, ठीक है। मथुरा और आगरा 2 जिले स्पर्श करते हैं, ऊपर मथुरा और नीचे आगरा। मैप देखना इसलिए भी जरूरी है, जैसे कभी कभी सवाल हमने देखा हुआ पूछागा कि जैसे बिहार को स्पर्श करने वाला उत्तरी जिला कौन सा? तो जैसे मान लीजिए आपने याद कर लिया, बड़ी हिम्मत करे और आपने याद कर लिया कि हाँ भैया 7 जिले स्पर्श करते हैं। पूछेगा उत्तरी जिला कौन सा है ना? बिहार को स्पर्श करने वाला सबसे उत्तरी जिला कौन सा, सबसे दक्षिण जिला पूछेगा। तो यहाँ समस्या हो जाएगी, आपको मैप की जरूरत इसीलिए पड़ती है। आई बात समझ में? चलिए, हरियाणा को कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो हरियाणा को 6 जिले स्पर्श करते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को, तो हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा है उत्तर प्रदेश की, और केवल एक जिला स्पर्श करता है जिसका नाम क्या है? सहारनपुर। उत्तराखंड के साथ 7 जिले स्पर्श करते हैं। इसके अलावा नेपाल के साथ भी 7 जिले स्पर्श करते हैं।
तो जब आप इधर से घूमोगे भाई, तो 7 बिहार से, 7 नेपाल से, और 7 ही किससे, उत्तराखंड से। तो इन तीनों का काम हो गया खत्म। 7 जिले, 7 जिले, 7 जिले। क्लियर। हिमाचल प्रदेश के साथ एक जिला सहारनपुर। हरियाणा के साथ 6 जिले, सहारनपुर, शामली, बागपत, और जो है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो एक हो जाएगा, 2, 3, 4, है ना। और यहाँ जो है गाजियाबाद भी है, और अलीगढ़, सॉरी, मथुरा भी है, अलीगढ़ भी है, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और सहारनपुर। तो सहारनपुर 1, शामली 2, बागपत 3, गौतम बुद्ध नगर 4, अलीगढ़ 5 और मथुरा 6। 6 जिले स्पर्श करते हैं। गाजियाबाद जिला जो है ये हरियाणा को स्पर्श नहीं करता, दिल्ली को स्पर्श करता है। ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद ये 2 जिले हैं जो दिल्ली को स्पर्श करते हैं। दिल्ली को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या अगर आपसे पूछी जाएगी कितनी है, तो वो है 2। कौन कौन से हैं, तो वो है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। क्लियर। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जो जिले हैं, ये किसको स्पर्श करते हैं, तो ये दिल्ली को स्पर्श करते हैं। और अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों को स्पर्श करता है, तो मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं कि 9 राज्यों को स्पर्श करता है। अब इसमें अपना दिमाग मत लगाना है कि 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। कुल मिलाकर 9 ही आपको याद रखना है जब भी कोई पूछे। 9, 9 और 9। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए। अब यहां से जो है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कितने जिले किन राज्यों को स्पर्श करते हैं, कौन सा जिला किसको स्पर्श नहीं करता। ठीक है। अब एक चीज और आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों को स्पर्श करता है, तो वो है सोनभद्र। ठीक है ना। सोनभद्र ये 4 जिलों को स्पर्श कर, उस 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये कुल मिलाकर 4 राज्यों को स्पर्श करता है। 4 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला ये एकमात्र जिला है। इसलिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो वो है सोनभद्र। क्लियर हुई बात ना। चलिए भाई, अब कुछ और बातें यहां से और क्या याद रखना है आपको, मैं इधर मिटा के लिख रहा हूं कि जैसे भाई पूछेगा जो है कि ये जो आपने अभी 9 राज्य बताए, इसमें से जो है बिहार को स्पर्श करने वाला उत्तरी जिला है ना, उत्तरी और दक्षिणी। तो इधर उत्तर है, आपको ही पता है, उत्तर दक्षिण। उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा, महाराजगंज। उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा, महाराजगंज। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, महाराजगंज। दक्षिण जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सोनभद्र। कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र। ठीक, आई बात समझ में। दक्षिण जिला कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, इतने वो जिले हैं जो स्पर्श करते हैं बिहार को। क्लियर। चलिए, अब बिहार के बाद इधर आ जाओ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाला सबसे पूर्वी जिला। अच्छा, यहाँ पूर्व क्यों हो गया, क्योंकि जब इधर इधर चलेंगे तो उत्तर दक्षिण, इधर उधर चलेंगे तो पूर्व पश्चिम। ठीक, तो इधर पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया। तो पूर्वी जिला कौन सा है, सोनभद्र। पश्चिमी जिला कौन सा है, आगरा। पूर्वी जिला कौन सा है, सोनभद्र, और पश्चिमी जिला कौन सा है, आगरा। ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो उत्तर प्रदेश का एक मैप डाउनलोड करिए या एटलस किताब खरीदिए, वहां से देखते चलिए। ठीक है। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश हो गया, इसके बाद राजस्थान। कौन सा आ जाएगा, राजस्थान। राजस्थान को स्पर्श करने वाला सबसे उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला कौन सा है, उत्तरी और दक्षिणी। दो ही जिले स्पर्श कर रहे हैं, उत्तरी में मथुरा है और दक्षिणी में आगरा। मथुरा और आगरा, दो ही जिले स्पर्श कर रहे हैं। हरियाणा को, हरियाणा को स्पर्श करने वाले जिले हैं 6। हरियाणा को स्पर्श करने वाले जिले कितने हैं, 6 हैं। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो उत्तरी जिला अगर आपसे पूछे उत्तरी कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है, तो उत्तरी जिले में बता दीजिएगा सहारनपुर। कौन सा है, सहारनपुर है।
और दक्षिणी जिले में अगर पूछेगा तो कौन सा है, मथुरा है। कौन सा है भाई, मथुरा है। ठीक है, क्लियर हुई बात ना। उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला मथुरा। कितने जिले स्पर्श करते हैं, 6। मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और सहारनपुर। ठीक है ना। चलिए, हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला है, इसका नाम क्या है। हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाला केवल एक ही जिला है और उस जिले का नाम है सहारनपुर। क्या नाम है उसका, सहारनपुर। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए, अब आगे देखिएगा, उत्तराखंड की बात की जाए। उत्तराखंड को स्पर्श करने वाले जिलों के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो उत्तराखंड को कितने जिले स्पर्श करते हैं, तो कहोगे सर 7 करते हैं। सबसे पूर्वी जिला है पीलीभीत और पश्चिमी जिला है कौन सा, पूर्वी जिला पीलीभीत है और पश्चिमी जिला कौन सा है, सहारनपुर। पूर्वी जिला है पीलीभीत और पश्चिमी जिला कौन सा है, तो कहोगे सर सहारनपुर है। इतनी बात क्लियर हुई। ये चीजें आपको फ्री में मिल रही हैं, यूट्यूब पे मिल रही हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, है ना, ताकि और भी लोग इसका लाभ पा सकें। ठीक है भाई, बताइए, ये चीज़ें आपको समझ में आई। बताइए भाई। मैं थोड़ा सा देख रहा था कि यहाँ सारी चीज़ें विजिबल हैं। अदरवाइज कभी कोई कंडीशन ऐसी होती है ना कि मैं अकेले अगर यहाँ रहता हूँ तो क्लास चलने लगता है या क्लास बंद हो जाता है, पता नहीं चलता है ना। चलिए, तो ये क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा जो नेपाल से लगी हुई है, नेपाल को कितने जिले स्पर्श करते हैं और क्या कंडीशन है। तो देखो भाई, नेपाल को स्पर्श करने वाले जिलों के बारे में अगर पूछा जाएगा तो नेपाल से यूपी के 7 जिले जुड़े हुए हैं। कितने हैं, 7 हैं। कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पीलीभीत है। ओ सॉरी, पश्चिमी जिला कौन सा है, पीलीभीत है। और पूर्वी जिला कौन सा है, महाराजगंज है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। आए बात समझ में, कौन कौन से हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। इतने जिले हैं जो इसको स्पर्श करते हैं। कुशीनगर है, गोरखपुर है, बस्ती है। ये सब के सब जिले जो है ये नेपाल को स्पर्श नहीं करते हैं। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, समझ रहे हैं ना। तो इन चीजों को भी आपको याद रखना है कि महाराजगंज, ठीक है, इसके बाद जो है सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, है ना, इसके अलावा लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये कुल मिलाकर जो 7 जिले हैं इसको स्पर्श करते हैं। और बाकी संत कबीर नगर हो गया, कुशीनगर हो गया, गोरखपुर हो गया, ये सब जिले इसको स्पर्श नहीं करते हैं। इन चीजों को भी आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों के बारे में। ठीक, उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक से अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। देखो भाई, उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है, राजकीय फूल जो है उत्तर प्रदेश का, वो कौन सा है, इसको बोलते हैं पलास का फूल। क्या है ये, पलास का फूल है। पलास जो है जिसको ढाक के नाम से जानते हैं, पलास का ये फूल है। समझ रहे हैं ना, ये क्या है, पलास का फूल है। पलास का जो फूल होता है ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है, समझ रहे हैं ना। इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पेपर में पूछेगा, क्या बताओगे, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। याद रखिएगा, पूछा भी जा चुका है, समझ रहे हैं ना।
ये इसको ढाक कहते हैं या टेसू कहते हैं। एक वृक्ष होता है जिसकी गोल गोल पत्तियां होती हैं हरे रंग की, और फूल इसका सिंदूरी कलर से होता है। और ये जो है फरवरी मार्च के करीब में इसमें फूल आते हैं, होली के करीब में। पहले क्या होता था कि अब तो केमिकल वाले रंग आ गए, पहले नेचुरल रंगों का यूज किया जाता होली में। तो होता क्या था कि इसी के फूल को लाकर पीस कर रंग बनाया जाता था, लाल रंग, समझ रहे ना। और इसी से होली खेली जाती थी। तो नेचुरल कलर था, कोई साइड इफेक्ट नहीं, समझ रहे ना। तो ये सिंदूली कलर का फूल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ढाक का फूल या टेसू का फूल या पलास का फूल। ठीक है। देखने में दूर से लगता है, जब इसके वृक्षों में जो है फूल आ जाते हैं ढाक के, तो दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे आग लगी हो जंगल में, कुछ जल रहा हो, इतना लाइट देता है ये फूल, हो रहा है ना। इस नाते इसको जंगल की आग भी कहते हैं, इसको जो है जंगल की आग भी कहा जाता है, जंगल की आग भी इसको कहा जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़िएगा। राजकीय पशु की अगर बात करें तो राजकीय पशु है बारहसिंगा। इसकी सींगें आप देख ही रहे हो कितना जो है घुमावदार सींगें हैं। कभी कभी होता क्या है कि जैसे दो बारहसिंगा आपस में लड़ रहे हैं तो उनकी सींगें फंस जाती हैं, और वो बेचारे मर जाते हैं उसी के चक्कर में। तो बड़ा उलझी हुई सींगें, बड़ी बड़ी सींगें होती हैं। और इस पशु का नाम क्या है, इस पशु का नाम है बारहसिंगा। ये उत्तर प्रदेश का जो है ये राजकीय पशु आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है। ठीक है। अगला देखिए, राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष अशोक है। नीम की पत्ती से थोड़ी बड़ी पत्ती होती है, आपने इस पौधे को देखा होगा, इसको अशोक कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया पेपर में। राजकीय चिन्ह की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है भाई, एक वृत्त में जो है, एक वृत्त बना हुआ है जिसमें जो है दो मछलियां बनी हुई हैं, तीर धनुष बना हुआ है, और ये दो धाराएं बनी हुई है गंगा और यमुना की। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये जो धारा है गंगा यमुना की धारा, गंगा यमुना की धारा। ठीक, आई बात समझ में। और ये जो मछलियां बनी हुई हैं, ये मछली जो है ये कहाँ से ली गई है, तो ये रूमी दरवाजे से ली गई है। लखनऊ पे है इमाम बाड़े में रूमी दरवाजा, वहां दरवाजे पे बना हुआ है मछली, ये चित्र आप देखिएगा वहां पर। ये मछलियां कहाँ से ली गई हैं, रूमी दरवाजे से। रूमी दरवाजे का निर्माण जो है, जिसने इमाम बाड़े का निर्माण करवाया, उसी ने इसका भी निर्माण कराया होगा। ठीक है, आसफुद्दौला ने, मुहर्रम मनाने के लिए। और ये जो तीर धनुष है, तीर धनुष, तीर धनुष जो है ये भगवान राम का प्रतीक है, भगवान राम का प्रतीक। ठीक है भाई। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, कि जैसे पूछेगा जो है कि ये मछली किसका सिंबल माना गया है, तो ये मछली जो है अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक माना गया है। ये मछली जो है अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक, अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक माना गया है। अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक किसको माना गया है, तो ये माना गया है आपका इसका मछलियों को। ठीक है। बाकी ये जो डार्क कलर से बना हुआ है, ये गंगा यमुना की धाराएं हैं, जाके मिल जा रही, संगम बना रही। ठीक। इसके अलावा आपको क्या और याद रखना है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। ठीक, इसको हम छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, राजकीय भाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। तो राजकीय भाषा यहाँ पे दो हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी हैं, एक तो है हिंदी, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है उर्दू। हिंदी को कब एक्सेप्ट किया गया, तो ये जो है 1964 में इसको जो है राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। जबकि 1989 में जो है उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। अच्छा एक बात और, ये जो राजकीय चिन्ह है, इसको कब स्वीकार किया गया था,
तो ये राजकीय चिन्ह जो है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, एक वृत्त में दो मछली और तीर धनुष जो है, इसको 1938 में स्वीकार किया गया था। 1938 में स्वीकार किया गया था। 1938 में ये जो है बनाया गया था। ठीक है, आई बात समझ में? इतनी चीजें समझ में आई यहाँ पर? ये सारी की सारी चीजें आपके पेपर में पूछी गई हैं, इस बात को याद रखिएगा। समझ रहे हैं ना? और इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ, सारी चीजें मैं पढ़ा भी रहा हूँ, और आप इसको अच्छे से रिवीजन करते चले ताकि आप बेहतर प्रदर्शन कर पाए एग्जाम में। चलिए भाई, अब हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, इन सब के बारे में। ठीक, तो देखो भाई, यूपी में जिले कितने हैं पूरे, इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र में इनके बारे में डिटेल में बात की जाएगी। तो जिले कुल मिलाकर हैं 75, 75 जिले हैं। ठीक है ना? कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। अब क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा और छोटा, है ना? क्षेत्रफल में बड़ा जिला, क्षेत्रफल में एरिया में जो है बड़ा जिला कौन सा है, छोटा जिला कौन सा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर बड़े जिलों की बात की जाए तो नंबर 1 पर है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। दूसरे नंबर पर आता है सोनभद्र। तीसरे नंबर पर आता है हमीरपुर। ठीक। और क्षेत्रफल में छोटे जिलों की अगर बात की जाए, क्षेत्रफल में छोटे जिले कौन से हैं, छोटे मतलब क्षेत्रफल के जिनका क्षेत्रफल सबसे कम है उसको नंबर 1 पर रखेंगे। तो नंबर 1 पर है हापुड़, सबसे छोटा जिला। नंबर 2 पर है भदोही, हापुड़ से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो ये जिले हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे और बड़े जिले। ठीक। अब एक बात और आपको याद रखनी है कि जैसे पूछता है कि भिन्न जिला मुख्यालय वाले जिले कौन से हैं उत्तर प्रदेश के, इसके बारे में। तो देखो भाई, भिन्न जिला मुख्यालय वाले जिलों की अगर बात की जाए तो भिन्न जिला मुख्यालय वाले जिले कौन से हो जाएंगे? भिन्न जिला मुख्यालय वाले जिले। तो भिन्न जिला मुख्यालय वाले जिलों की बात की जाए तो ऐसे जो है बहुत सारे जिले हैं जिनके जिला मुख्यालय अलग अलग। ठीक है ना? आप जिस जिले में रहते होंगे वहां के जिला मुख्यालय के बारे में जानते रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे जिले हैं, जैसे मान लीजिए प्रयागराज है तो प्रयागराज का जिला मुख्यालय प्रयागराज है। लखनऊ है, लखनऊ का जिला मुख्यालय लखनऊ है। हरदोई है, हरदोई का जिला मुख्यालय हरदोई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जिले जिनके जिला मुख्यालय अलग है, जैसे कानपुर की अगर बात की जाए, समझ रहे हैं ना? तो जैसे कानपुर का जो जिला मुख्यालय है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कहा जाए सर बताइए कानपुर का जिला मुख्यालय क्या होगा, समझ रहे हैं ना? या बताइए जो है, कानपुर तो है ही, और अंबेडकर नगर का क्या होगा? अंबेडकर नगर का जिला मुख्यालय बताइए। ठीक है, इसके अलावा रुक जाओ भाई, थोड़ा सा कलर हल्का दिख रहा है, अब सही है। अंबेडकर नगर हो गया। इसके अलावा कुशीनगर हो गया, कुशीनगर। ठीक। अगला देखोगे तो जो है संभल, कौन सा हो गया? संभल हो गया। संत कबीर नगर, संत कबीर नगर हो गया। इसके अलावा देखिए भाई, संत कबीर नगर के बाद अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा? सोनभद्र, सोनभद्र हो गया। जालौन, कौन सा? जालौन हो गया। ठीक है, संत कबीर नगर हो गया, जालौन हो गया। अब आगे देखो और कौन से हो सकते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए ना। गौतम बुद्ध नगर,
गौतम बुद्ध नगर। ठीक, जिला मुख्यालय याद करिए, तब तक पूछ रहा हूँ अभी। और कौशाम्बी। ठीक, ये कानपुर देहात है, कानपुर देहात। ठीक है, कानपुर देहात न, कानपुर नगर का कानपुर है, कानपुर देहात का जो है ये अकबरपुर माती है, अकबरपुर माती। ठीक, अंबेडकर नगर का अकबरपुर है, इसका जिला मुख्यालय क्या है, अकबरपुर। कुशीनगर का पड़रौना। ठीक, अभी और लिख रहा हूं मैं। फरुखाबाद, फरुखाबाद। ठीक, सिद्धार्थ नगर। देखो, अब ये जैसे चीजें ऐसी हैं कि इनको आपको बार बार पढ़ना होगा, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। संभल का क्या होगा, पवासा, संभल का पवासा। संत कबीर नगर का खलीलाबाद, कौन सा हो जाएगा, खलीलाबाद हो जाएगा। ठीक, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, रॉबर्ट्सगंज। ठीक, जालौन का उरई। अच्छा, भदोही भी तो, भदोही का ज्ञानपुर है ना, इसको भी याद रखिए। चलिए, अब देखिए यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर का क्या हो जाएगा, नोएडा। कौशाम्बी का मंझनपुर, मंझनपुर। फरुखाबाद का फतेहगढ़। ठीक, सिद्धार्थनगर का नौगढ़। और बताइए, ज्ञानपुर है भदोही का, भदोही का जिला मुख्यालय क्या है, ज्ञानपुर। ठीक, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और कोई बच तो नहीं रहा है, अमेठी का गौरीगंज, एक बच रहा है, अमेठी। अमेठी का क्या हो जाएगा, गौरीगंज। ये भिन्न जिला मुख्यालय वाले जिले हैं, पेपर में पूछे जरूर जाते हैं, समझ रहे हैं। चलिए, तो इसको आप अच्छे से रिवीजन करेंगे। कल हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के पेपर में उत्तर प्रदेश के एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखिए, बाकी कल की क्लास होगी 3 बजे के करीब में। ठीक, आप लोग इसको मेंटेन करिए नोट्स बना के। बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू सभी को।